अदा पे मैं बार बार बल जाऊं। जन्म जन्म वृंदावन राजा तेरे धरण की रज पाऊं। बाकी बिहारी की बाकी अदा मैं बार बार बल जाऊं। वृंदावन जन्म जन्म वृंदावन राज तेरे चरण की रज पाऊं। मेरी बाके बिहारी अनमोल रसे मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसे। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी मोल रसिया। औरंग रसिया मेरे मन बसिया मेरो बाके बिहारी अनमोल या मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। तेरी प्यारी प्यारी सलोनी मूर्तिया ते मन में बसी है सूरतिया। तेरी प्यारी प्यारी सलोनी मूर्ति मेरे मन में बसी है तेरी सूरतिया। तू है मेरा मैं हूँ तेरी तेरे सांवरिया मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। कैसे जादू परी है तेरी बांसुरिया मैंने सुनी मैं तब से सुनी मैं हूँ बावरिया। कैसे जादू भरी है तेरी बांसुरी मैंने जब से सुनी मैं हूँ बावरी। मेरे मन में मेरे तन बसे नटनागरिया बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल। मोटी मोटी ये तेरी कजरारी अखियाँ मीठी मीठी मधुर मंद मंद हंसिया। मोटी मोटी ये तेरी कजरारी अखियाँ मीठी मीठी मधुर मंद मंद हंसी। मुकुट तिरछा नैन तिरछे चरण में पैजनी मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मैं हूँ पागल तुम्हारी तुम मेरे पिया तेरे दर्शन तरसे है मेरा जी। मैं हूँ पागल तुम्हारी तुम मेरे पिया मेरे दर्शन को तरसे मेरा जी। मत भक्तों ने जीवन तेरे नाम किया मैं हूँ बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया मेरो बाके बिहारी मोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हो रंग रसिया मेरो मन बसिया मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। जय बाके बिहारी। अफसोस सागर के तीसरे संग का 25वां अध्याय। कर्दम ऋषिवर का वन में जाना और परमेश्वर के भजन में अपना तन त्यागना। मैत्रेय ऋषि कहने लगे हे विदुर कपिल देव जी कि ये वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर अपनी स्त्री देवहूति को धैर्य और कपिल देव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा देकर भगवान के भजन करने की इच्छा में वन से प्रस्थान किया और वन में जाने के पश्चात भगवान के भजन में लीन होकर
कुछ समय के बाद योगाभ्यास द्वारा अपना तन त्याग वैकुंठ में चले गए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर, कर्दम जी के चले जाने के पश्चात उनके वियोग में चिंतित सी देवहूति कपिल देव जी से कहने लगे कि मैंने देवताओं से सुना था कि तुम आदि पुरुष नारायण के साक्षात अवतार होकर संसार में अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए आए हो। इसलिए मुझे भी ऐसा ज्ञान दीजिए जिस संसारी माया मोह से छूटकर भवसागर पार उतर जाओ। यह सुनकर कपिल देव जी कहने, हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न मेरे से किया, इसलिए मैं आपको यह ज्ञान सुनाऊंगा जिससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाए। क्योंकि संसार में ज्ञान से बढ़कर जप तप और यज्ञ दान आदि कुछ वस्तु नहीं है तथा ज्ञानी को अवश्य मुक्ति हो जाती है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार तथा स्त्री पुत्र धन और संसारी सुखों की माया मोह का परित्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और सदा श्रेष्ठ साधुओं की संगति कर असाधु दुर्जनों की भूल कर संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बिना अच्छे साधु महात्माओं की संगति के ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना ज्ञान प्राप्ति के सुख दुख का नाश नहीं हो सकता। और जब तक मन में सुख और दुख का अनुभव होता रहेगा, इनसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुक्ति की इच्छा वाले को अवश्य श्रेष्ठ साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए। यह बात सुनकर देहावती कहने, हे कपिल देव, पहले मुझे साधु और असाधु के लक्षण सुनाए जिससे मैं उनकी परीक्षा कर सकूं। यह सुन कपिल देव जी बोले कि हे माता, पहले मैं तुमसे साधुओं के लक्षण कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। उनको किसी के दुर्वचन करने पर कभी क्रोध नहीं आता। निंदा स्तुति उनके लिए दोनों बराबर होती है। किसी भी दुखिया प्राणी के देखने पर उनको दया आ जाती है। उनके मित्र तो सब प्राणी होते पर शत्रु कोई नहीं होता। सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश देखकर सबको समान समझते हैं। स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, केवल रूखा सूखा खाकर भूख और शांत करते। जीने के बाद द्रव्य इच्छा नहीं लेते। दुख और सुख को एक समान समझते। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार और संसार माया मोह भोग विलास सुख वमन की तरह समझकर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। सदा परमेश्वर के भजन में लौलीन रहते। हरि कथा कीर्तन और परोपकार में सदा मन लगाए रहते। द्रव्य को दुख के समान जानकर कभी उसका नाम भी नहीं लेते। चेली बनाना तो एक और राजस्थान में स्त्री की तस्वीर भी होती, वहाँ भी नहीं ठहरते। एक दिन से अधिक एक स्थान में नहीं ठहरते। निंदा को स्तुति और स्तुति को नरक समझते। जिस जगह उनका मान हो जाता है उस जगह को दूर से ही नमस्कार करते। छल कपट का परित्याग कर भीतर और बाहर से एक समान रहते। राग और द्वेष में सर्वथा रहित होते। सदा संतोष को धारण किए रहते। केवल परम ब्रह्म परमेश्वर को सच्चा समझकर संसार और उनके व्यवहार को झूठा समझते। सदा परिणाम में मन लगाकर मुक्ति के इच्छुक होते। इसलिए हे माता, उपरोक्त 20 गुण में जिसमें हो उसको साधु ज्ञान जानकर उसकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे साधु की संगति सेवा करने से संगति मनुष्य को अवश्य सुधार जाता है। अब मैं उन साधु के लक्षण जिनके पास बैठने से तो एक और दर्शन करना भी पाप होता है, जो सदा क्रोध में भरे रहे, तनिक सा भी उपकार करने पर गाय उतार देते। चेलियों को बनाना, उनके द्रव्य लूटना तो उनसे पास बैठना उनका पहला। गाँव में आश्रम बनवा कर रहते। परमेश्वर का भजन नहीं करके आपको ही ब्रह्म और परमेश्वर को गुरु मानते। हरि कीर्तन भजन सुनाने के सदा विमुख रहते। नाना प्रकार के भोजनों में रुचि रखकर शरीर हिष्ट पुष्ट बनना। स्त्रियों से पैर दबाकर उनको नाना प्रकार के गीत सुनते हैं। जो उनको भोजन खिलाकर दक्षिणा देता है उन पर प्रसन्न होते हैं। जो उनको हरि भजन करने का उपदेश देता है उनको अपना शत्रु समझते हैं। बाहर से प्रेम और भीतर से द्वेष रखते हैं। छल कपट और को धारण किए रहते हैं। सदा संसारी माया मोह भोग विलास से लिप्त रहते हैं। चेला और चेलियों का डंडा खुड़कवा कर तमाशा देखते हैं। द्रव्य को संचित करने के लिए अधर्म झूठ और सब पापों का प्रयोग करते हैं। पैसा को परमात्मा समझते हैं। परमात्मा को पुत्र समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य को अपना सेवक समझते हैं। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से प्रेम रखकर तप करके शरीर को कुछ भी कष्ट देना पाप समझते।
चेलियों से सजे हुए संस्थान को स्वर्ग और अपने आप को सच्चा संसार का सृष्टिकर्ता परम परमेश्वर अथवा उनसे भी ऊंचा समझते हैं। इसलिए हे माता, जिन दुष्ट साधुओं में उपरोक्त लक्षण है हो उनका परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे का संग करने से नरक और अपयश दोनों की प्राप्ति होती है। कपिल देव जी से इस प्रकार साधुओं और साधुओं के लक्षण सुनकर देववती कहने लगी, हे कपिल देव, अब मुझे प्रकृति का कुछ हाल सुनाइए। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से यह प्रकृति के मूल है और 24 तत्व शाखाएं और पत्ते हैं। सो सब चराचर प्राणियों में इन्हीं त्रिगुणी माया और 24 तत्वों से उत्पन्न होती है और आत्मा इनसे भिन्न है, जो सदा एक समान रहकर न घटता और न बढ़ता है और न जलता है न डूबता है तथा न गलता है न सूखता है, अर्थात आत्मा अमर है और परमेश्वर सारे संसार का स्वामी है, स्वामी और उत्पन्न करने वाला है। इसलिए हे माता, संसार को झूठा और आत्मा को सच्चा मानकर सदा उस पर परमेश्वर अविनाशी का ध्यान करना चाहिए। इति सुक्षादित्य स्कंदे पंचम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भस्मन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भस्मन्नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भस्मन्नारायण नारायण हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी, गाता है सुख मुक्ति श्री की, मद भागवत जी की दाता है सुख मुक्ति श्री। जगहितवास मुनि सब नाई, श्री सुखदेव जी से फिर गाई, से निपरिचित मुक्ति पाई, सप्ताह के विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी, धुंधकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी, जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्यवाद वह मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी, सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाव नित्य खेने वाली, दुख दरिद्र हर देने लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री। आरती श्री।